गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग वृक्ष पुराण यानी आपका सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ आपके जो हिंदी उद्गम में है वो है वृक्ष पुराण, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे में पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं उसमें वृक्ष का मानव जीवन में क्या प्रभाव और महत्व है। हम जानते हैं मानव जीवन में जितना मानव का जीवन उपयोगी है, महत्व रखता है, उतना ही वृक्ष का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए। तो उनके प्रथाओं मतलब हमारे धार्मिक प्रथाओं के अनुसार किस प्रकार से पेड़ के महत्व को समझाया गया है वो जानेंगे। इसके अलावा इसका भावपूर्ण वाचन यानी इसको पढ़कर इसके अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण में से हम यहाँ पे तत्सम तद्भव का ज्ञान को जानेंगे, भाववाचक संज्ञा के ज्ञान को जानेंगे और संधि विच्छेद के ज्ञान को जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत ये सभी आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के प्रति संवेदना, मतलब पर्यावरण की बचाव हमें कैसे करनी है, वृक्षों के प्रति हमें कैसे संवेदनशील रहना है। हम उन्हें काट या ना मार काट नहीं कर सकते, बिना वजह उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकते, उन्हें भी तकलीफ़ होती है। इन संवेदनाओं को हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों, पर्यावरण जो है हमारे लिए ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी मानव जाति जो है वो सबसे अधिक अत्याचार जो है इस पर्यावरण के ऊपर ही करता है। वृक्ष के ऊपर करता है, नदी के ऊपर करता है, पहाड़ के ऊपर करता है। जितने भी पर्यावरण संसाधन हैं मानव जाति ने हर एक संसाधनों पर काफ़ी अत्याचार कर रखा है, पर उनमें से वृक्ष सबसे ज़्यादा अत्याचारित हुए हैं। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता से आज वो पश्चाताप भी कर रहा है। आज के ग्लोबल वार्मिंग के युग में वृक्षों के काटे जाने पर, वनों के उजाड़े जाने पर, कभी वनों में आग लग जाने की वजह से जो पेड़ बर्बाद होते हैं, उनके वजह से मानव ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस प्रकार से पेड़ों को बर्बाद किया, वो आज बहुत ही ज़्यादा बेचैनी के साथ क्या कर रहे हैं, उसका पश्चाताप भी कर रहे हैं। पर करते हैं, मानव पश्चाताप करते हैं, पर फिर क्या होता है, मानव इस अपने पश्चाताप को भूल भी जाते हैं और वो फिर से वही गलती करते हैं। तो कालांतर में मनुष्य की संवेदना इतनी कम हुई है कि इसका अनुपात हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मृतवत्र एवं श्रद्धापूर्वक भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। मित्र पूर्वक व्यवहार यानी पहले ज़माने में, कालांतर में लोग कैसे पेड़ों को अपना दोस्त समझते थे या भगवान मानते थे या जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक उनके भाव को रखते थे और पेड़ों की रक्षा करते थे। हमारा जो संस्कृति था, भारतीय संस्कृति, यह हमेशा प्रकृति को ईश्वर का रूप दिया है। चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, सबको हम भगवान के साथ जोड़ते आए हैं, प्रकृति को हम भगवान के साथ जोड़ते आए हैं और सबकी हम बहुत प्रेम से रक्षा करते आए हैं। लेकिन ये कालांतर में हुआ करता था, यानी ये बहुत पूर्व हुआ करता था, जब लोग इसके महत्व को शायद बहुत अच्छे से समझते थे। जिस तरह हम विज्ञान की तरफ अग्रसर हुए, हमें प्राकृतिक संपदाओं की कद्र जो है हमारे अंदर वो कम होती गई और जिस वजह से क्या हुआ, हम खुद अपने हाथ से इसके विनाश की तरफ अग्रसर हो गए। तो यह कुछ व्यापक परंपराएं इन संवेदनाओं की पुष्टि करती हुई इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं और कथाओं की चर्चा की गई है। ये कथाएं मनोरंजन होने के साथ साथ वृक्ष को सजीव बनाकर उन के और हमारे बीच के रिश्ते को और दृढ़ बनाएगी। तो कुछ वृक्ष जो हैं हमारे आसपास रहते हैं, उन वृक्षों का हमारे जीवन में कैसे महत्व रहा है और उनको हम प्रथाओं के साथ या अपने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर किस प्रकार से हम इन वृक्षों की रक्षा करते आए हैं या इन वृक्षों से हमारे धार्मिक सोच को जोड़े हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष जो हैं वो बरगद हैं, बनियान ट्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री। तो बरगद के पेड़ संस्कृत में वट कहा जाता है तथा अंग्रेजी में बनियान ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ होता है घेरना, यानी
घेरना किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, आयतन की दृष्टिकोण से। बच्चों, बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जगह घेर कर और अपने एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष बनाने वाले पेड़ों में से जाने जाते हैं। मतलब अगर आप एक बरगद के पेड़ को लगाते हो, वो तो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो काफ़ी एरिया तक, जैसे जैसे उसकी उम्र होती जाएगी, 100 साल 200 साल, तो वह अपना उसी क्षेत्रफल को बढ़ाता बढ़ाता बहुत सारा एरिया, बहुत सारा जगह ले लेगा। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, उसकी जड़ें जो हैं, तना से लटकती हुई जड़ें मिट्टी तक पहुंचती है और वो काफ़ी दूर जाके फिर एक नए बरगद को जन्म देती है। इस तरीके से एक बरगद के पेड़ काफ़ी सारे बरगद के पेड़ को जन्म देते हैं। तो ये जो उनके अंदर क्षमता है घेरने की, इस घेरना को संस्कृत में वट कहते हैं, और जिस वजह से वट वृक्ष इसको कहा जाता है। बरगद के पेड़ को वट का पेड़ कहा जाता है। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारत को इन तीनों चीज़ों के वजह से भी जाना जाता है, हिमालय की वजह से, गंगा की वजह से और वट के वजह से। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं। भारतीय जो हैं वो बरगद को एक पवित्र वृक्ष मानते हैं। जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। त्रिदेव यानी बच्चों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यानी शिव का। तो कहा जाता है कि इन तीनों देवों का वास इस वट वृक्ष में पाया जाता है। इसीलिए वट वृक्ष को भारतीय जो हैं भगवान स्वरूप मानते हैं। इसके पत्ते भी तोड़ना पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि विष्णु की छाल है, ब्रह्मा की जड़ें हैं, मतलब उसका जो छाल है वो विष्णु का है, और उसकी जो जड़ें हैं वो ब्रह्मा के हैं, और शिव की शाखाएं हैं, ब्रांचेस जो हैं वो शिव की है। ऐसे लोगों की मान्यता है। धार्मिक आधार पर लोग इस पेड़ का व्याख्या इसी प्रकार से करते हैं। धन के देवता कुबेर को वटाश्रय के नाम से जाना जाता है, जो इस पृथ्वी में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती है। ऐसा लोगों का मानना भी है कि चूँकि धन के देवता कुबेर जो हैं उन्हें भी वटाश्रय के नाम से जाना जाता है, मतलब उन्होंने भी इन त्रिदेव के नीचे कभी आश्रय ले रखा था। उन्होंने भी इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कभी किसी वक्त शायद कोई पौराणिक कथा रही होगी कि वो भी इस वट वृक्ष के नीचे आश्रित हुए थे। तो लक्ष्मी जी भी क्या करती हैं, हर रविवार को वट जी से आश्रय मांगने उनके अंतर्गत आती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। पुराणों में वर्णित एक कहानी है जो कि सावित्री और सत्यवान की है। हम सभी सावित्री और सत्यवान के जो लोग खासतौर से बिहारी परिवार से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक पर्व आता है वट सावित्री। तो ये वट सावित्री जो है ये फेमस ही है, ये कहानी जानी ही जाती है इसी वट वृक्ष के वजह से कि सावित्री के जो पति देव थे उन दोनों की हाल ही में शादी हो रखी थी। सावित्री और सत्यवान, उनकी शादी को शायद मुश्किल से 1 वर्ष ही हुआ था कि सत्यवान एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए थे और साथ में उनकी पत्नी सावित्री भी थी। दोनों नए शादीशुदा जोड़े थे और वट वृक्ष के नीचे किसी कारणवश सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। तो सावित्री इस मृत्यु को नहीं मान पाती है, उसे अपने पति से बहुत प्रेम रहता है, तो वह इस मृत्यु को नहीं ग्रहण कर पाती है और वह वट वृक्ष के आगे, चूँकि उसे भी पता था कि ये वट वृक्ष तो सिर्फ वृक्ष नहीं है, ये तीनों देवों के आराध्य स्थान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के। तो वो आराधना वहाँ पे शुरू करती है और वट वृक्ष को विवश कर देती है अपने पति के प्राण को लौटाने के लिए, और वही वट वृक्ष वहाँ पे सत्यवान के प्राणों को लौटा देता है। सत्यवान फिर से जीवित हो उठता है और इसी कारण धूमधाम से फिर पूरे भारतवर्ष में वट सावित्री का जो है त्यौहार मनाया जाता है। व्रत रखती हैं औरतें, व्रत रखती हैं, वट वृक्ष के परिक्रमा और पूजा करती हैं और बहुत धूमधाम से वट सावित्री व्रत को मनाती है। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। उसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती है, फिर धीरे धीरे तने के रूप में ले जाती है। बरगद एक पेड़ से अनेक पेड़ बनाते हैं और फैलता जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसीलिए इसका नाम वट रखा गया था, क्योंकि ये एक तना से जो उसकी जड़ें लटकती हैं, फिर उसकी लटकते हुए जड़ें बहुत सारे पेड़ का निर्माण करती है, तो इसीलिए बरगद को माना जाता है।
अब जो क्या है, एक कहानी है कि कहानी नहीं है ये, हकीकत है कि हमारे ही भारतवर्ष में किसी किसी जगह पर वट वृक्ष के विशाल काया को देखने मिलता है। जैसे कहाँ कहाँ पे ये है, तो हम देखेंगे होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ है जो 1.5 एकड़ ज़मीन तक फैला हुआ है। इसी प्रकार बेंगलुरु के चुनचुला कुंप में एक पेड़ है जो 500 वर्ष पुराना है, मतलब 500 साल से उसका आयु 500 साल है और 3 एकड़ में फैला हुआ है। कोलकाता का जो वनस्पति उद्यान है यानी बोटैनिकल गार्डन के वहाँ पे भी जो वट वृक्ष के तने का दायरा है वह 51 फीट यानी 51 फीट है। उसकी 1000 से ज़्यादा डालियाँ हैं, 1000 ब्रांचेस उसके हैं उस वट वृक्ष के। सतारा में भी एक ऐसा पेड़ है जिसे सन 1882 यानी 1882 में मापा गया था और उसकी परिधि 483 यानी 483 मीटर थी। अनुमान लगाइए कि यह कितनी बड़ी होगी। तो यह खासियत है, यह महानता है वट वृक्ष का कि वो इतना विशालकाय, इतना दीर्घजीवी, ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहने वाला और इतना फलदायक यह वृक्ष होता है। तो इसीलिए वट वृक्ष को हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी माना गया है। अब बच्चों, फलों का राजा आम। आम ऐसे कौन से इंसान होंगे जिन्हें आम पसंद नहीं होगा। आम तो सभी को बहुत पसंद है। ये गर्मी के मौसम में पाया जाता है। हर साल हम इसका उपभोग नहीं कर सकते, इस फल का स्वाद का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी आम सभी को पसंद आता है, जो कि फलों का राजा माना जाता है। आम को संस्कृत में आम्र और इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में से मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। मतलब इस वृक्ष का भी आयु ऐसा नहीं है कि कोई नया कहीं और से आया हुआ वृक्ष है। ये भारतवर्ष में बहुत पूर्व से ही पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है। आम के वृक्ष का ऐसा मानना है कि आम का वृक्ष जो है यह इंसान के मनोकामना को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है, तथा यह प्रेम तथा भक्ति का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान ने श्रीलंका से लाए थे। मतलब श्रीलंका ये अब पहले भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, तो माना जाता है कि श्रीलंका में इस पेड़ को भारत में हनुमान जी ने सर्वप्रथम लाया था। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए थे, तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे थे। जब उन्होंने आम के फलों को चखा तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उनकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर आ पहुँची। वहाँ उन्होंने एक नए आम के पेड़ को जन्म दिया। ऐसा विश्वास है कि शिव और पार्वती आम के वृक्ष के नीचे विवाह किया था, इसीलिए आज भी विवाह के मंडप में आम के पत्तों को सजाए जाते हैं। तो ये जो थे, उन्होंने जब हनुमान जी ने जब सीता जी को लाने के लिए लंका पहुँचे तो उन्हें रात में छिपना पड़ा था। सीता जी उस वक्त विश्राम कर रही थी, वो उनको तंग नहीं करना चाहते थे, तो वह अशोक वाटिका में सीता जी जिस वृक्ष के नीचे छिपी हुई रहती थी वो उसी वृक्ष में छिपे थे। लेकिन उसी वृक्ष, उन्हें खाना भी तो था, उन्हें रात भर वो रहते, उन्हें भूख लगी होगी, इतने विशाल काया हनुमान जी, उन्हें भूख भी तो लगती थी। तो उन्होंने पास के ही एक वृक्ष था जिसका फल उन्होंने चखा था और वो आम वृक्ष था और उन्हें बहुत पसंद आया था, और उन्होंने उस आम को खाकर उसकी गुठली जो है वो समुद्र में फेंक दी थी। और जब उस समुद्र का पानी का इसका भी एक पौराणिक कथा है, मैं आपको बता दूं, जो कि समुद्र में ऐसा माना जाता है कि समुद्र में अगर आप कोई चीज़ फेंको तो समुद्र उस वस्तु को अपने पास नहीं रखता। आप समुद्र को जो भी दो वो आपको लौटा के देता है। इसका अर्थ मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग कभी समुद्र किनारे जाके अगर कुछ फेंको तो आपके पास उसके भाटा या ज्वार, उसके जितने जो ज्वार उठेंगे उसके माध्यम से आपको तुरंत वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी लहरें जो हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो आपके द्वारा फेंकी हुई वस्तु को, जो आपने पानी में डाला, उस वस्तु को किसी ना किसी तट पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो लौटा चुका होगा। समुद्र अपने अंदर कुछ नहीं रखते, वो बाहर से फेंके हुए हर चीज़ों को लौटा देते हैं। तो जब हनुमान जी ने गुठली को फेंका, उसने उस गुठली को किसी न किसी किनारे पर वैसे डाल दिया, और पानी से भीगा हुआ गुठली जब किनारे
के पास जाकर मिट्टी को प्राप्त किया तो उसने एक नई गाछ का निर्माण किया और इस प्रकार से एक आम गाछ का निर्माण हो गया। यहाँ तक भी लोगों का विश्वास है कि शिव और पार्वती जी की शादी जो हुई थी वह आम वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए आज भी शादी में देखना आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, मतलब मंडप में आम के पत्ते के तोरण लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि शादी के हवन कुंड में भी आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार लोग पालन करते हैं। गांव में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो वह आम वृक्ष के नए पत्ते अंकुरित होते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि घर में कोई नया मेहमान आता है तो आम के वृक्ष में, मतलब ये संकेत देता है आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो आम का वृक्ष में नया पत्ता आता है तो लोग समझते हैं कि अच्छा किसी नए बच्चों का आगमन का समय हो गया है। अंकुरित, उस नए पत्ते में अंकुर आने लगते हैं। इसलिए उन घरों में दोबारा से आम के पत्तों को बंधवा कर बांधी जाती है, मतलब जो तोरण बांधा जाता है उसका, जिसमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में तो एक और ज़्यादा ही बड़ा अजब सा कहानी उत्तर प्रदेश का है जो लोग मानते हैं, वहाँ के लोगों की ये मान्यता है। और वो ये है कि अगर, बहुत ही दिलचस्प प्रथा है बच्चों ये, अगर आपके ऐसा अक्सर देखा जाता है ना कि घर में कुछ ऐसे भी फलदायक पेड़ होते हैं जो फल नहीं देते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई नारियल का पेड़ है, वो काफ़ी दिन से है लेकिन उसमें नारियल नहीं हो रहा है। ऐसा ही आम का पेड़ अगर बगीचे में है, वो काफ़ी उम्र हो गया उसका, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल उम्र हो गया लेकिन वो फल नहीं देता। तो यूपी के लोग क्या मानते हैं कि उन लोग का एक प्रचलित बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है कि वो क्या करते हैं, जिसका मतलब उस आम गाछ का जो स्वामी है, जिसका वो बगीचा या आम का पेड़ जिसका है, वो स्वामी क्या करता है, एक कुल्हाड़ी लेकर और अपने कुछ मित्रों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और झूठ मूठ का नाटक शुरू करता है। मतलब भ्रमित करता है उस पेड़ को कि बहुत गुस्से के साथ उस पर चोट करता है और कहता है तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फल नहीं दोगे और मैं तुम्हें रहने दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है, जब अगर तुम मुझे फल नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। और उस वक्त उनके मित्रों की क्या यहाँ पर भूमिका होती है, मित्र को वो क्यों लेके जाते हैं, तो मित्र उनके नौटंकी में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब वो मित्र जो हैं उनको भ्रमित करने में, आम के पेड़ को भ्रमित करने में अपने मित्र की सहायता करते हैं। और वो किस प्रकार, तो जब ये महाराज जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं उस पेड़ के, जब ये उस पेड़ को काटने की धमकी देते हैं, उस पर झूठ मूठ का वार करते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, तभी सभी उसको रोकते हैं, नहीं 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 प्लीज़ माफ़ कर दो, इसे मत काटो, छोड़ दो, जाने दो। और उस पेड़ को समझाते, देखो हम सब थे तो इस बार तुम बच गया, नहीं तो ये तुम्हारा मालिक जो है वो काफ़ी क्रोध में है, अगर तुम इसे फल नहीं दोगे तो ये तुम्हें काट के ख़त्म कर देगा, तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम सब वृक्ष महाराज आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसे इस साल तो नहीं हुआ लेकिन अगले साल आप इसे ढेर सारा फल दीजिए और यह आपको नहीं काटेगा। और उनका ये मान्यता है और ऐसा वो मानते हैं और ऐसा होता है उनके साथ कि जो अगले साल जब आम का वक्त आता है तो वो पेड़ उसे दुगना आम देता है, मतलब ढेर सारा आम देता है। जो पेड़ इतने सालों से आम दे नहीं रहा था वो अब दुगना आम देता है, वो लोगों की बात सुन लेता है और अपने अस्तित्व को वो बचा लेता है। ऐसा यूपी के लोगों का मान्यता है। तो इस प्रकार से वे अपने आम के वृक्ष से फल प्राप्त करते हैं। बच्चों अब है बेल। अब यहाँ पे आपको बेल के वृक्ष के बारे में बताया गया। बेल को जो है संस्कृत में बिल्व कहा जाता है और अंग्रेजी में उद एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय माना जाता है। बेल का जो वृक्ष है वो शिव जी के नाम, हमारे भारतवर्ष में आप किसी को भी बेल या बेल के पत्ते या बेल के पेड़ के बारे में बोलोगे तो उनका सबसे पहला ध्यान शिव जी की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये शिव जी की ही मान्यता मानी जाती है। तो इसके पत्ते में शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी शिव मंदिर होगा आप देखोगे कि वहाँ बेल का वृक्ष जरूर लगाया जाता है। बंगाल में तो दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी
को बेल की एक शाखा जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में पेड़ लगाई हुई हो उसके ही स्पर्श से जगाया जाता है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना दुर्गा पूजा में, तो उस वक्त जो उत्तर पूर्व दिशा में जो कोई भी बेल का गाछ होता है उसके डाल को लाया जाता है और माँ दुर्गा को जब हम जागृत करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त उस डाल को साथ में लाया जाता है और उनको निमंत्रित करते वक्त उनको जागृत हम उस बेल की डाल से करते हैं। यहाँ तक कि बहुत जगह तो शादियों में भी पश्चिम बंगाल में यह मान्यता है कि जब नववधू घर पर आती है तो उसे बेल के गाछ से उसके शरीर पर हल्का से मारा जाता है। उस जिस प्रकार से हम माँ दुर्गा को जागृत करते हैं उस प्रकार से नववधू को जागृत किया जाता है। बेल के गाछ में छोटे छोटे कांटे होते हैं और उसे शरीर तक चुभाना यह शुभ माना जाता है। तो ये सभी लोगों की मान्यताएं हैं। जैसे लोग जितने हमारे भारतवर्ष की विविध इतनी सोच विचारधाराओं के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग अलग धर्म जाति है, सब अलग अलग मान्यताओं से भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से बेल के नीचे और साथ साथ में कुछ लोकोक्तियाँ भी है, जैसे गंजे सिर के साथ पेड़ के नीचे नहीं जाते। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपका सिर गंजा है, सिर पे बाल नहीं है, आपने बाल छिलवाए हुए हैं, तो आपको गंजे सिर के साथ बेल के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेल जो है वो गंजे सिर को बहुत आकर्षित लगता है उसको और वो उस पर गिर जाता है, मतलब फल गिर जाते हैं उसके सिर के ऊपर। ऐसा लोगों का मान्यता है, ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन ये मान्यताएँ हैं। और थोड़ी सी लोकोक्तियाँ और भी कुछ कहावत हैं जो कहा जाता है कि अगर बेल का फल पका तो इससे कौवे का क्या लाभ। मतलब ये लोकोक्तियाँ हैं, हम बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम कभी किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि कोई बोल रहा है तुमको पता है मेरे घर में गाड़ी आया, मेरे घर में 4 व्हीलर आया, तो दूसरा कहता है अरे इसके घर में आया, इससे मुझे क्या, मतलब ये थोड़ी ना मुझे गाड़ी पे चढ़ा के घुमाने वाला है, मैं कहीं जाने वाला हूँगा थोड़ी ना अपनी गाड़ी देने वाला है, तो मुझे क्यों सुना रहा है। तो उस वक्त इस प्रकार की लोकोक्तियों का या कहावत का हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर बेल का फल पका है तो कौवे का क्या लाभ। मतलब कौवा बेल को नहीं खा सकता, बेल का जो ऊपर का जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, वो काफ़ी सख्त होता है और कौवा उसको चाह के भी नहीं तोड़ सकता। तो अगर पका हुआ बेल को देखे कौवे का क्या लाभ। तो इस वक्त हम इस तरह की लोकोक्तियों को जोड़ देते हैं। और कुछ कहावत के रूप में या मान्यताओं के रूप में एक कहानी जो है वो बहुत प्रचलित है, वो है कि बेल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो मानी जाती हैं कि वो ब्राह्मण जो होते हैं ना, जो लोग जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जिन लोगों को ब्राह्मण परिवार, जैसे हम लोग ये कास्ट जब बोलते हैं, जातियों की जब बात करते हैं तो ब्राह्मण, शूद्र, कायस्थ, इस तरह का जब नाम लेते हैं तो मैं ब्राह्मण वर्ग की बात कर रही हूँ। लक्ष्मी जी जो है ना ब्राह्मण वर्ग से बहुत नाराज़ रहती हैं। कुछ वजह उनका अपना रहा होगा, तो वो ब्राह्मण वर्ग देखना आप ज़्यादातर कहा जाता है गरीब ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण जो होते हैं वो गरीब के, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान की सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं, वो गरीब होते हैं। गरीब यानी उनके पास सब सुख, मतलब शांति है, सुख है, ऐसा हो सकता है, लेकिन धन की बहुत कमी होती है, धन नहीं होते उनके पास। और क्यों नहीं होते, तो धन की जो देवी हैं लक्ष्मी, वो ब्राह्मण से बहुत नाराज़ रहती हैं, ऐसा मान्यता है। तो इसी कहानी पर क्या हुआ, एक दिन विष्णु जी जो कि उनके पति देव हैं, विष्णु जी ने उनसे पूछा कि तुम लक्ष्मी ब्राह्मणों से इतनी नाराज़ क्यों रहती हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जो निवास स्थान है वो बेल का पेड़ है, मतलब बेल के पेड़ पे मैं रहती हूँ, और ये ब्राह्मण जो हैं ये हर रोज़ शिव पूजा करते हैं, और ये अपने पूजा पाठ के लिए कोई भी भगवान का पूजा करते हों तो ये क्या करते हैं, बेल के पत्तों को तोड़ते हैं। तो हर रोज़ ये मेरे पत्तों को नोचते हैं और मुझे बहुत बेचैनी होती है इस चीज़ से, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हर रोज़ मेरे पत्तों को नोचते हैं, इसलिए मुझे ब्राह्मण पसंद नहीं, इसलिए मैं उनके घर पे निवास नहीं करती, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाती। और यही कारण है कि ब्राह्मण जो हैं वो गरीब रह जाते हैं। इसके अलावा एक और कहानी है जो बहुत प्रचलित है, ख़ास तौर से जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते होंगे उनको पता होगा कि शिवरात्रि का व्रत का जब हम व्रत का कथा पढ़ते हैं तो उस कथा में ये कहानी बार बार आता है कि एक शिकारी था जो कि जंगल में शिकार करने गया था। वो बहुत ही क्रूर शिकारी था और वो दिन भर शिकार करते हुए शाम हो चली थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वहीं पे एक बेल का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। अब बेल के पेड़ जो होते हैं ना वो कांटेदार पेड़ होते हैं,
तो वो शिकारी जो था वो दिन भर शिकार किया, तो वो काफ़ी भूखा था, मतलब वो दिन से कुछ नहीं खाया था, और ये पेड़ काफ़ी कांटेदार था। तो उसने क्या किया, पेड़ से बेल के पत्तों को तोड़ना शुरू किया ताकि वो जो जिस स्थान पर बैठेगा उसे आरामदायक बना सके। और उसी दौरान उसके शरीर में से जो पसीना था उस पर लगा हुआ बेल का पत्ता जो है, उस बेल के गाछ के नीचे एक शिवलिंग था छोटा सा। तो वह दिन भर भूखा था और वो पत्ता उसके हाथ से छूटकर, उसका पसीना लगा हुआ पत्ता जाके शिवलिंग पर गिर गया। तो इससे क्या हुआ, जिस प्रकार हम शिवलिंग की पूजा करते हैं बेलपत्ता के साथ पानी चढ़ाकर भूखे पेट, तो ये सब उसके साथ हुआ और उसका व्रत जो है वो पूरा हो गया। और वो था एक शिकारी, तो वो पापी आत्मा था क्योंकि वो जीव की हत्या करता था, लेकिन उस एक दिन के व्रत से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस एक दिन के व्रत से शिव भगवान जो हैं भोलेनाथ, जिनको कि सभी जानते हैं कि वो सबसे अल्प से संतुष्ट होने वाले भगवान हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर कृपा दृष्टि करी और उस एक दिन के व्रत के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का उसने व्रत पूरा किया। बेल के बच्चों, जो बेल का जो होता है ना, बेल हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। उसका जो शरबत बनता है, उसके पल्प का, उसके गुद्दे का, वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और ये पेट के रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर उतारने के काम में, मतलब रूट्स जो इसके होते हैं ना, ये अगर आपको हाई फीवर है तो उसे ठीक करने के लिए काम में आया जाता है। तो इस प्रकार से बेल हमें लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा है पशु पक्षियों को सबसे जो प्रिय फल है वो है जामुन। उसके पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। इससे यह माना जाता है कि यह जो पेड़ है कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। मतलब कृष्ण का या श्री गणेश का यह एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। कहा जाता है जो बादलों के जो देवता है मेघ, उन्होंने धरती पर जामुन के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए इसके पत्ते फलों के रंग तूफानों में की तरह, बादलों के तूफान के समय जिस प्रकार बादल का रंग होता है उस प्रकार का होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वह बंधवा कर लोग अपने घरों में तोरण के रूप में रखते हैं। ठीक जिस प्रकार से मैंने आम के पत्ते के बारे में बोला था, उसे शुभ माना जाता है, वैसे ही वैवाहिक जीवन के सुखी के लिए भी इसे माना जाता है। इसका अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। जामुन का पेड़ इसीलिए क्योंकि तुरंत अक्सर क्या होता है, मंदिर के पास हम वो सारे वृक्ष लगाते हैं जो पूजा पाठ में काम में आए। तो किसी मंदिर में कोई बड़ा सा अनुष्ठान होना है तो तोरण बनाने हैं, तो हम फटाफट आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, ये सब चीज़ ले आते हैं, ये सब लगता है। ब्राह्मणों की भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। ब्राह्मण जब भोजन कहा जाता है कि अगर आप जामुन वृक्ष के छाया में ब्राह्मण भोजन कराओ तो इसका बहुत अच्छा फल प्राप्ति होता है। वनों में अपने आप उगने वाला पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र को इसकी प्रसिद्धि कहानी है, जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन का फल खिलाया था। पंचतंत्र में यह एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि बंदर ने जामुन जो है वो किसको खिलाया था, अपने मित्र मगरमच्छ को खिलाया था। लगभग इससे सभी परिचित है, ये कहानी नॉर्मली सभी ने सुना है, बंदर और मगरमच्छ वाली। तो जामुन का पेड़ जो होता है ये एक विशाल पेड़ है जो कि रेशम चास में भी बहुत लगता है। रेशम कीट को जामुन के पत्ते बहुत पसंद है। तो जो लोग रेशम कीट का चास करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्योंकि रेशम कीट के फार्मिंग से रेशमी धागे जो लोग बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जामुन के पेड़ का भी चाष करते हैं ताकि उस पत्तों को वे तोड़कर रेशमी कीटों को खिला सके। तो इसे ये जीव जंतु भी खाते हैं। साथ ही साथ इसका शरबत और सिरका भी बनाया जाता है। इसके जो बीज होते हैं ना, वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग को की औषधि बनाई जाती है, काफ़ी लाभदायक है। इसकी जो लकड़ी होती है, जामुन की लकड़ी, बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो खेती के काम में जैसे कुदाल, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी, ये सब का जो डंडा बनता है, ये जो लकड़ी होती है उनकी, वो जामुन की लकड़ी लगाई जाती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए यहाँ पे जामुन की लकड़ी का हम उपयोग करते हैं। वे हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया, तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। जब पौराणिक कथाओं पे हम जाते हैं तो देखा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जब जंगल में गए तो उन्होंने वृक्षों को सम्मान दिया। हर काम को, वृक्ष फल तोड़ने से पहले भी वो आज्ञा लेते थे वृक्ष से
कि मैं आपका ये फल सेवन करने के लिए, मैं भूखा हूँ तो मैं आपका ये फल सेवन करने के लिए आप मुझे आज्ञा दें, ताकि मैं इसे खाकर अपने भूख को मिटा सकूँ। तो जब देवी देवता जो हैं इनका इतना सम्मान करते थे, तो हम इंसान इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, परिवार के सदस्य की भांति करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनकी हम रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वृक्षों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है। उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन हुआ था कि नहीं गाछ लगाओ गाछ बचाओ, वो नहीं काटने देंगे, ऐसा एक आंदोलन हुआ था। संगठित होकर लोगों ने वन संरक्षण पे एक आंदोलन किया था। तो वो इस बात का प्रतीक है कि आज भी लोग मानते हैं कि वन की संरक्षण होनी चाहिए, पेड़ पौधों को काटे जाने से रोकना चाहिए। ये काफ़ी लाभदायक होते हैं हमारे लिए, इनसे हमें प्योर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो हम कभी भी अगर अपने ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर अपने टेम्परेचर को, अपने पर्यावरण के तापमान को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो हमें वन का संरक्षण करना पड़ेगा, हमें वन को बचाना पड़ेगा। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। जितना हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ को कम काटेंगे, पेड़ों के विनाश को रोकेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इससे फ़ायदेमंद होंगी। तो बच्चों, ये था आपका ये पार्ट, थोड़ा लंबा पार्ट था, बड़ा पार्ट था वृक्ष पुराण। तो इसीलिए मैं आज इसके क्वेश्चन आंसर पे नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर दूंगी। आज सिर्फ मैंने इस पार्ट का वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन दिया, आप सुने और इस पार्ट को अपने से लाइन बाय लाइन पढ़िए। आपको हर एक पार्ट को अपनी तरीके से एक एक करके पढ़ना है, तभी आप नए शब्दों को सीख पाएंगे, उसके उच्चारण को सीख पाएंगे। आप मेरी जो दी हुई पाठ का वर्णन है आप इसको सुने, अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप बार बार सुन के इसको समझ सकते हैं। इसका प्रश्न उत्तर मैं दूसरे दिन देने की प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद।